अगर आपने अब तक अपनी ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए सरकार की आईडीएस स्कीम के तहत ऐलान नहीं किया है तो अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इनकम टैक्स विभाग फुल एक्शन में है। अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जगह जगह कारोबारियों को जागरूक किया जा रहा है, तो छापेमारी भी साथ के साथ चल रही है। लोगों में हड़कंप है तो थोड़ा कंफ्यूजन भी कम नहीं है। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि आखिर क्यों इस स्कीम के तहत काले धन को सफेद करने के मौके को भुना लीजिए, इसमें आपका फायदा है। कैसे ये आपके लिए फायदे का सौदा है, मेरे साथ इस खास शो में जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली और देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के संवाददाता। दिल्ली से ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ होंगे। दिल्ली के ही चांदनी चौक से अर्नब वसावड़ा हमारे साथ होंगे, तो निधि हमारे साथ होंगी मुंबई से, और नागपुर से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास कि लक्ष्मण, चूंकि बहुत पैनी नजर इस पे काफी समय से बनाए हुए हैं, और इनसे पूछते हैं कि लक्ष्मण, जो स्कीम है उसका वक्त अब 24 घंटे बचा हुआ है सिर्फ, किस तरीके का एक्शन दिख रहा है पूरे विभागों में और सब तरीके से? वाकई वो काफी दिलचस्प है जानना, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि अंतिम समय तक लोग काले धन का खुलासा करेंगे इस योजना के तहत। यही वजह है कि अब 24 घंटे का समय मुश्किल से बचा रह गया है और सरकार अभी भी कदम उठा ही रही है कि लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए। अब दो तरफा कदम उठाए जा रहे हैं। आज हमने देखा कि पूरे देश भर में मुख्य शहरों के मुख्य इलाकों में इनकम टैक्स के अधिकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरते हुए दिखे, लाउड स्पीकर लेकर प्रचार करते हुए दिखे कि काले धन की स्कीम के फायदे क्या क्या है और आप इस काले धन का खुलासा करिए, आपको क्या फायदा होने वाला है। जगह जगह पंपलेट बांटे गए। दूसरी तरफ जो अभी भी कई इनकम टैक्स के अधिकारी कार्यालय में जो है वो जगह जगह लोगों को जाकर के सर्च एंड सर्वे कर रहे हैं, लोगों के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव भी बना रहे हैं कि आप काले धन का खुलासा कर लीजिए, वरना आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप काला धन रखे हुए हैं तो 30 सितंबर के बाद। और इसकी समीक्षा लगातार की जा रही है। आज शाम में भी इसकी समीक्षा की जाएगी इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ, और फिर कल सुबह और कल शाम तक इसकी समीक्षा की जाएगी। और सरकार हर मुमकिन कोशिश में है जुटी हुई कि अंतिम समय तक भी ज्यादा से ज्यादा काले धन का खुलासा हो सके इस योजना के तहत। बिल्कुल लक्ष्मण, बड़ा दिलचस्प लग रहा, भूतपूर्व नजारा है। जैसे चुनाव खत्म होने से पहले, चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले जो एक माहौल होता है, बिल्कुल वैसे माहौल का चित्र दिखा रहे हैं आप मुझे। मैं ये भी समझना चाहूंगा कि विभाग में किस तरीके की चर्चाएं हैं कि ये स्कीम कितनी सफल हो सकती है। जिस तरह की तैयारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दिख रही है या फिर वित्त मंत्रालय की दिख रही है, मुझे लगता है कि वो लोग ये दावा करने जा रहे हैं कि ये योजना उनकी काफी ज्यादा सफल रही। हालांकि अब तक कितनी रकम आई है उसको काफी गुपचुप तरीके से रखा गया है। यहाँ तक कि सीबीडीटी के कई सदस्यों को भी ये नहीं बताया जा रहा है, या फिर वो सिस्टम जहाँ पे सारे काले धन के खुलासे के वाले आंकड़े डाले जा रहे हैं उस सिस्टम का एक्सेस भी नहीं दिया जा रहा है कई वरिष्ठ अधिकारियों तक को। कहा जा रहा है कि सीबीडीटी चेयरपर्सन, रेवेन्यू सेक्रेटरी और वित्त मंत्री के कार्यालय को छोड़कर कोई नहीं जानता कि आखिर कितने काले धन का खुलासा यहाँ पर हुआ है। तो लेकिन इसकी तैयारी इस वजह से अच्छी कही जा रही है क्योंकि सरकार ने 1 तारीख को यानी शनिवार को दोपहर बाद इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी मन बना लिया है। यानी सरकार शायद ये बढ़ चढ़कर बोलने चाहेगी कि ये योजना काफी ज्यादा सफल रही है। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं 10,000, कोई कह रहे हैं 5,000, कोई कह रहे हैं 15 से 20,000 करोड़ रुपए तक इसमें आए हैं। लेकिन बता दो इस आंकड़े में भी सरकार हो सकता है कुछ यहाँ पे तकनीकी तौर पर बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश करे कि जो लोग काले धन का खुलासा खुद आगे बढ़कर किए वो आंकड़ा अलग होता है, और जिन लोगों के ऊपर दबाव बना करके, जिन लोगों के घर फैक्ट्री पे सर्च सर्वे करके छापे मार के आप उनको जबरदस्ती कह सकते हैं कि दबाव डाला कि आप काले धन का खुलासा करिए, ये एक अलग तरह के आंकड़े होते हैं। लेकिन सरकार दोनों आंकड़े मिला करके शायद पेश करे और ये बताए कि काले धन की योजना काफी ज्यादा सफल रही है। जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग अंदाजे चल रहे हैं। शरद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, 10,000 करोड़ से लेकर के 20,000, 25,000 करोड़ तक के आंकड़े चल रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये स्कीम वाकई कमाल कर पाएगी, क्योंकि अब 24 घंटे बाद सरकार की तरफ से ही खुलासा होगा इसका। देखिए, आंकड़े जहां तक अभी हमने लक्ष्मण को सुना तो उनसे वो भी ये कह रहे हैं कि इस बात को गुप्त रखा जा रहा है, तो कितना इसमें खुलासा होगा ये कह पाना तो अभी मुश्किल है। बाकी 10,000, 15,000, 20,000, शायद 25,000 या उससे ऊपर भी, क्योंकि हमारे देश में थोड़ा सा लास्ट डेट की मेंटालिटी चलती है कि आखिरी की तारीखों में, आप भी चुनाव में भी देखेंगे आखिरी के घंटे में बहुत ज्यादा वोट पड़ जाते हैं। रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है
तो आखिरी का जो दिन होता है उसमें सबसे ज्यादा रश हो जाता है। तो अगर हम वो लास्ट डे मेंटालिटी लेके चले तो आज हम आंकड़ों का आंकड़ा लगाएं, कल शायद वो आंकड़ा एकदम बदल भी जाए। तो इसमें देखने वाली बात क्या है, अभी लक्ष्मण ने एक और बात कही नीरज, वो ये कही कि सरकार जोड़ के देगी कि कहां तक किन पे प्रेशर डाल के ये कराया गया और किन्होंने अपनी मर्जी से किया। तो देखिए ये तो सरकार कभी भी नहीं बताएगी कि इतने लोगों को हमने जो है प्रेशर डाल के किया, इतने लोगों ने अपने आप किया। तो ये तो एक कंबाइंड फिगर ही आएगी जो आएगी। इसमें नीरज जो समझने वाली बात यह है कि जो लोग इसमें खुलासा कल तक नहीं कर पाएंगे, कल 30 सितंबर शायद रात को ऐसा भी सुना जा रहा है कि 12 बजे तक सर्वर्स खुले रहेंगे क्योंकि ऑनलाइन डिक्लेरेशन की सुविधा है इसमें, तो 12 बजे तक आराम से उसके सर्वर खुले रह सकते हैं जी। तो जो लोग इस 12 बजे की या 6 बजे जिस भी टाइम ये बंद किया जाएगा उसकी डेडलाइन को अगर मिस कर देते हैं या जो लोग अपना मन नहीं बना पाते हैं, उनके सामने फिर क्या रास्ता रहता है, ये बात नीरज बहुत इसमें अहम है समझने वाली। और यही बात अभी हमने संवाददाताओं को सुना, वो कह रहे थे कि लाउड स्पीकर ले लेके मोहल्लों में, गलियों में, मार्केट्स में ये ऐलान किया जा रहा है कि आप इसका फायदा उठाइए, नहीं तो वो जो नहीं तो है नीरज, उस पर थोड़ा सा मैं गौर डालता हूं, उस पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो नहीं तो क्या है। शरद जी, नहीं तो हम लोग थोड़ा आगे और चर्चा करेंगे, थोड़ा इसको हम और विस्तार से लेंगे, हम चूंकि और थोड़ा इनपुट ले जाते हैं। एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं, सिर्फ एक लाइन में, ये स्कीम आपको ऐसा लगता है सफल होगी या नहीं होगी? देखिए पूरी तरह से तो नीरज जो सरकार की मंशा थी वो मंशा पूरी तरह से तो नहीं हो पाई है, क्योंकि स्कीम में कुछ कमियां थी जो कि सरकार के कुछ सूत्रों से पता लगा, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि स्कीम में कुछ कमियां थी। 45% टैक्स था जो बहुत हाई था, थोड़ा सा इंटिमिडेशन भी हुआ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा धमकियां सी दी गई करदाताओं को, दूसरा लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर भी थोड़ा शक था। तो इन कमियों की वजह से नीरज आपके सवाल का मैं जवाब ये दूंगा कि पूरी तरह से तो इसको हम सफल नहीं मानेंगे। 1997 की जो VDIA स्कीम थी जिस समय 30% टैक्स लगाया गया था, तो 33,000 करोड़ का डिक्लेरेशन आया था जिसमें 10,000 करोड़ टैक्स कलेक्ट हुआ था। तो अगर हम आज 20-19 साल बाद ये कंपैरिजन करें तो इससे कहीं ज्यादा आना चाहिए था, परंतु उससे तो अभी बहुत दूर मंजिल नजर आती है। चलिए इस पर आगे और चर्चा करेंगे। और चूंकि बहुत कम वक्त बचा है और ये स्कीम वाकई फायदे की है अगर आपके पास पैसा है और जिसको आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ लक्ष्मण आप बने रहिए। अनिल सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिंघवी सी आवाज के मार्केट एडिटर। उनसे ये समझेंगे कि ये वाकई ये स्कीम क्यों बहुत फायदे की है, क्योंकि वो कुछ और तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे जिससे वाकई आपको लगेगा कि डिक्लेयर कर देने में ही भलाई है, वरना जैसा कि शरद जी कह रहे हैं नहीं तो वो नहीं तो आपको आगे बताएंगे। पहले सुनते हैं अनिल जी से कि अनिल जी ये स्कीम क्यों इतना फायदेमंद है, आप बताएं। वास्तव में हुआ ये कि IDS स्कीम को लेकर जो टैक्स रेट 45% की है, लोगों ने उसके आज आगे सोचने और समझने की जरूरत ही नहीं समझी। उन्हें लगा कि 45% बहुत ज्यादा है, डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि 45% की इफेक्टिव टैक्स रेट बहुत कम आ रही है इस वक्त। अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में, और जनरली आप जानते हैं कि जो लोग IDS में पैसा डिक्लेयर करेंगे वो हाईएस्ट टैक्स स्लैब वाले ही होंगे, चाहे वो कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल, उनके लिए इफेक्टिव टैक्स रेट सिर्फ 32% आती है। कैसे? 3 बड़े फायदे हैं जिसके चलते हुए आप IDS में अपनी टैक्स रेट को कम कर सकते हैं। फर्ज करें आप अपने पैसे पर 12% के आसपास का ब्याज कमाते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी रेट है। अगर आप IDS में डिक्लेयर करते हैं तो आपको जो टैक्स भरना है पूरा का पूरा आज नहीं भरना है, कुछ 30 नवंबर तक, कुछ मार्च तक और कुछ अगले साल नवंबर तक। यानी कि जो पैसा आप टुकड़ों टुकड़ों में भरेंगे, अगले नवंबर तक 50% जो पैसा भरेंगे उस पर आपकी ब्याज की बचत आएगी। उसके अलावा दूसरी बचत आपके लिए आएगी, अगर आप IDS में डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपको एडवांस टैक्स भरना है, और एडवांस टैक्स पर जो ब्याज की बचत होती है वो भी अगर आप जोड़ लें तो आपके लिए स्कीम में एक और बड़ा फायदा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो हमने गिना है वो एक है, जिन लोगों को कालाधन कैश के रूप में डिक्लेयर करना है, अगर वो कैश के बजाय गोल्ड में डिक्लेयर करें तो उनके लिए 4.25% के आसपास की एक और बचत बनती है। तो इन तीनों बचत को जोड़कर देखें तो आपके लिए ये स्कीम बेहद आकर्षक हो जाती है। आकर्षक इतनी कि जो 34% की अदरवाइज रेट है वो 34% से घटकर 32% के आसपास आ जाती है। तो 32% आपको इफेक्टिव रेट लगेगा। बहुत फायदे की स्कीम है। अनिल जी ने आपको भी डिटेल में समझाया। हमारे एक संवाददाता अर्णव वसावड़ा व्यापारियों के साथ हैं, वहां पे चलते देखते हैं कि उनके बीच में किस तरीके का माहौल है, वहां जो जागरूकता बताई गई, जो लोगों को अवेयर किया गया है। अर्णव ये बताइए कि क्या व्यापारी
उत्साहित है इस स्कीम को लेकर के, वो वाकई अब लग रहा है उनको कि कर देना चाहिए, ये फायदे का सौदा होगा। आज मैं यहाँ पर सुबह से चांदनी चौक में हूँ और यहाँ पर इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो आके यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे थे, यहाँ पर सर्कुलर बांट रहे थे कि भाई एक दिन बचा है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम को, और अगर आपके पास कुछ भी काला धन है तो वो आपके पास एक आखिरी मौका यहाँ पर बचा है। और इसके साथ साथ दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पिछले काफी सारे दिनों से छापेमारी भी चल रही थी और उनकी जो मुहिम है वो काफी तेज हो गई है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद है जिनको आज ये सर्कुलर दिया गया है, उनसे हम बात करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। आप हमें ये बताइए कि आज जो ये इनकम टैक्स अधिकारी आए थे, क्या कुछ हुआ यहाँ पर? जी हाँ, उन्होंने हमारे को ये पेपर दिया था और उन्होंने बताया था कि इसके काले धन के बारे में कि ये कब तक वापसी आ जाना चाहिए। तो हमने ये कहा था कि जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि देश के बारे में उद्धार हो उसका। अच्छा, तो आपको वो क्या कह रहे थे कि कुछ बातचीत हुई कि आप एक दिन बचा है, क्या समझा रहे थे? उन्होंने ये कहा था कि एक दिन के लिए कहते कृपया करते आप सपोर्ट करें कि हमें जल्द से जल्द कहते ये काला धन वापसी आया है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि इस तरीके से जो ये लोग मुहिम कर रहे हैं, अब 24 घंटे बचे हैं, इस तरीके से सर्कुलर आपने बांटा है, क्या लगता है कि लोग आके प्रभावित होंगे इस चीज से? तो प्रभावित तो होंगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। एक दिन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में ये सारा काम हो जाएगा। इसके लिए भी बिल्कुल टाइम की आवश्यकता है और टाइम लग सकता है इसमें। इससे तो बेनिफिट हम लोगों की है कि जो काले को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इतनी जल्दी टाइम नहीं, इसके लिए टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा। यहाँ पर ये काफी टाइम से चल रहा था और अभी आखिरी पल में ये जो मुहिम ये लोग तेज कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा और ज्यादा काला धन 24 घंटे में आ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। तो आपको ये सर्कुलर दिया गया था, क्या बातचीत कर रहे थे? ये सुबह सर्कुलर आया था, आज लास्ट तारीख है, कल 29 तारीख को लास्ट दिन है काला धन को वाइट करने के लिए। उस सर्कुलर के कारण लगता है कि एक दिन के अंदर कुछ पॉसिबल नहीं है, ना ही हो सकता। तो यहाँ पर व्यापारी की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन सरकार को ये उम्मीद है कि वो आने वाले 24 घंटे में जिस तरीके से छापेमारी हो रही है और काला धन है उनके पास आ जाएगा, और ये जो मुहिम मैं आपको बता रहा हूँ वो अगले 24 घंटे में और तेज ये लोग करने की यहाँ पर सोच रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे काफी जागरूकता के बाद भी लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ा और समय चाहिए, आखिरी मूवमेंट पे कैसा होगा। शरद जी की बात है, सर जी क्विक रिएक्शन दीजिए संक्षिप्त में कि जैसे अनिल सिंघवी जी ने वहां समझाया कि आपको इफेक्टिव रेट थोड़ा कम भी पड़ रहा है अगर आप अच्छे ढंग से सही तरीके से उसको डिक्लेयर करें। आपको भी लगता है कि वाकई ये कर देना चाहिए? और जो अभी भी वक्त है 24 घंटा काफी समय होता है क्योंकि ऑनलाइन है सारा, जो व्यापारियों के अंदर शक शुबह है उनके पास अभी वक्त है, करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। देखिए, पहले तो जो व्यापारियों की बात मैं पहले ले लेता हूं नीरज। व्यापारियों ने जो कहा कि एक दिन का समय कम है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कोई एक दिन का समय क्यों कह रहे हो, क्योंकि स्कीम तो 1 जून से लॉन्च हो गई थी। तो या तो व्यापारी ये सोच रहे हैं कि भाई कोई हमारे पास चल के आता, ये पर्चे बांट के जाता, उस टाइम से हम टाइम गिनना शुरू करते, तो इस हिसाब से तो कर विभाग को 1 जून से ये पर्चे बांटने शुरू कर देने चाहिए थे। अब क्योंकि आखिरी वक्त पे कर विभाग को लगा कि जाके जागरूकता और पैदा करनी चाहिए, तो इससे कहीं पर जागरूकता की कमी नजर आ रही है। एक तो ये बात है। दूसरी, आपने जो बात पूछी कि अनिल सिंघवी जी ने जो बताया, जो 32% इफेक्टिव रेट है, जी हां, आपको जमा करने का 30 सितंबर 2017 तक का समय दिया गया है जी। तो जिस काले धन को आप आज की डेट में डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो काला धन मेन स्ट्रीम में आ जाता है। मेन स्ट्रीम में मतलब आपकी बैलेंस शीट में आ जाता है। तो बैलेंस शीट में आने के बाद देखिए, ये ध्यान रखना, इसमें समझने वाली बात नीरज क्या है कि काले धन को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, आप उसको बैंक में नहीं डाल सकते थे, आप उसके शेयर्स नहीं ले सकते थे, आप उसको कहीं और वाइट की जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होती है वो नहीं कर सकते थे। अब आप उसको कर सकते हैं, तो वो काला धन आपको इंटरेस्ट अर्न करना शुरू कर देगा। तो अनिल जी की जो कैलकुलेशन थी वो इस बेसिस पे थी कि काले धन को अगर आप अब आज की डेट में बैंक में या किसी और जगह गोल्ड में कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो जो उस पर आपको ब्याज आएगा, आपको 25% 30 नवंबर से पहले देना है, 25% जो है 31 मार्च से पहले देना है, 50% जो है वो 30 सितंबर 2017 से पहले देना है। तो इसको लेते हुए उन्होंने उसका ब्याज लगाया। तो काफी जो काला धन डिक्लेयर कर रहा है उसको पहले तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर उसको ये 32% वाला लेना है। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारे जो व्यापारी भाई होते हैं या जो व्यापारी बिजनेसमैन हैं, उनको ये समझना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया, कि आपका फायदा हो सकता है और अपना इफेक्टिव रेट आप और कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको ले चलेंगे नागपुर और मुंबई, वहां क्या तस्वीर है वो भी दिखाएंगे।
चलिए हम बात कर रहे हैं कि काले धन से सफेद करने का टाइम आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। और जल्दी चलते हैं हमारी संवाददाता निधि के पास जो मुंबई में है इस समय। निधि, आपके पास भी काफी जानकारी होगी, अधिकारियों के एक्शन से बड़ा हड़कंप मचा होगा, कैसा माहौल है? जी, क्योंकि बम्बई हिंदुस्तान का कमर्शियल कैपिटल माना जाता है, इसलिए यहाँ का आईटी डिपार्टमेंट चाहता है कि सबसे ज्यादा डिस्क्लोजर्स बम्बई से ही हों। इसलिए उन्होंने बम्बई को 33 भागों में बांट दिया है और हर टीम के पास एक लिस्ट बना के दी है, जिस लिस्ट के हिसाब से ये टीम्स अपने अपने सर्वे कर रही हैं। आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स बताते हैं कि वो एक दिन में 50 से ज्यादा सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने दिन रात सुबह शाम एक स्कीम इस समय लागू करके रखी है, क्योंकि सिर्फ एक दिन बचा है और उनको पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो टारगेट्स दिए गए हैं वो मैच कर सके। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो हमने काफी बिजनेसमैन से कैमरे पे बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने हमें ये बताया कि इस समय वो काफी खौफजदा है। उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये स्कीम उनके लिए किस तरह से फायदेमंद रहेगी। उनका ये कहना है कि उनको इस चीज का बहुत कंफ्यूजन है कि जब अपना एक बार वो सारा पैसा डिक्लेयर कर देंगे और बाद में अगर वो पे नहीं कर पाए तो आगे चल के क्या होगा। चलिए नागपुर चलते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े भी वहां बिल्कुल तैयार है। रौनक, 10,000 लोगों को नोटिस दी गई थी और क्या उम्मीदें लग रही, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं? तकरीबन 700 जगहों पर रेड जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से की गई है, इस तरह की जानकारी हमें मिली है। और मुख्य तौर पर जो रेड्स और इनकम टैक्स विभाग की जहां पर पैनी नजर है वो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो शिक्षण संस्थान है उन पर ये कार्रवाई जो है वो रेड की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो व्यापारियों को निशाना बनाया गया इनकम टैक्स की ओर से। वहीं अगर बात की जाए तो कुछ सरकारी अधिकारियों को भी इनकम टैक्स ने अपने रडार पर रखा हुआ है। लेकिन मुख्य तौर पर इनकम टैक्स विभाग से जो फिलहाल जानकारी मिल रही है, कुल मिलाकर 2 महीने की जो लगातार ड्राइव चल रही थी उसमें जो जानकारी इनकम टैक्स विभाग को मिली है, तकरीबन 10,000 लोगों को, विदर्भ में 11 जिले आते हैं और 11 जिले के तकरीबन 10,000 लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि 30 सितंबर तक वो अपनी ब्लैक मनी जो है वो इनकम टैक्स विभाग को बता दे। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक केवल 300 लोग ही अब तक सामने आ पाए हैं। केवल 300 लोग ही अब तक विदर्भ के इलाके में जो सामने आए हैं। तो ये एक अजीब सी स्थिति है कि इतने लंबे समय से स्कीम चल रही है, उसके बावजूद अभी भी लोगों के अंदर संकोच है। और ये संकोच आपको भारी पड़ेगा 30 सितंबर के बाद, 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद, जैसा शरद जी ने शुरू में कहा था कि अगर आपने नहीं डिक्लेयर किया तो क्या होगा, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।